अब हम लोग लासापा के चीजों को पढ़ चुके हैं, अब आते हैं मासापा को पढ़ते हैं कि मासापा कैसे निकालेंगे और मासापा के क्वेश्चन को कैसे समझ लाएंगे। रॉक हिंदुस्तान कह रहे हैं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई रॉक, तो आपको समझाने के लिए सिर्फ एक आदमी इस दुनिया में बना हुआ, पूरे ब्रह्मांड में मैं कहूंगा सिर्फ एक ही आदमी है जो आपको समझा सकते हैं। गधा का इनका कह रहा समझ नहीं आ रहा, बताओ इतने आसानी से एक तो समझा रहे हैं इतने बढ़िया तरीके से, जब नाम ही नहीं अपना सही से लिखे हो राजा तो फिर कैसे समझ में आएगा। चलो भाई बताओ जल्दी से आंसर। हाँ 2 बता दो, बहुत अच्छा, 1 दिया होता तो 1 भी बता देते कि 1 ही होगा इसका आंसर, ठीक है समझे। आओ 148 और 370, इसका मासापा क्या होगा ये बात पूछा गया। मासापा मतलब वो छोटी से छोटी संख्या नहीं, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे। 148 हो सकता है नहीं, 370 को नहीं काटेगा। 37 देखो तो 7 चौक 28, ये कट जाएगा, 37 ढाई में 370, 37 से यार दोनों कट रहे हैं, यानी ये आंसर हो सकता है, हो सकता है। अगर ये हाईएस्ट बना तो लोवेस्ट वाला वैसे भी गलत हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। हाईएस्ट बना तो लोवेस्ट वाला वैसे भी गलत, क्यों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो 37 से तो कट रहा है। अब 74 से देखो तो 74, 4 4 8 714, ये भी कट जाएगा, 4 5 20, ये 5 से कट जाएगा, तो आंसर ये हो गया, क्योंकि हाईएस्ट चाहिए था लाला, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 74। बोलो सबको समझ में आया, कर पाओगे, आसान लग रहा है, इजी लग रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट अगर चाहिए तो निकाल लेंगे। रोशनी कैसी हो भाई, गुलशन कुमार कैसे हो बाबू। चलो अगले पे 81, 91, 101 और 111, आपसे क्या कह रहा है इसका लासापा नहीं मासापा कितना होगा। अब 81 है, 91 है, 101 है और 111। अब मुझे आप बताओ क्या जीवन में 101 किसी भी संख्या से कटेगा क्या। 101 किसी भी संख्या से कटेगा क्या, अरे बोलो कमेंट को, इतने सब कमेंट दिख रहे हैं। 101 किसी भी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि प्राइम संख्या है। और अगर कभी भी कितने भी ज्यादा संख्या क्यों ना लिखी हो, उसमें से कोई भी एक प्राइम संख्या अगर बच्चों दे दी जाए ना, उसका मासापा हमेशा एक ही आएगा। क्यों, जब कोई संख्या ही नहीं काटेगी तो हाईएस्ट एक ऐसी संख्या होगी जो उसको काटेगी। जैसे एज एग्जांपल मैंने कहा 2 4 12 18 और फिर मैंने कह दिया 13, कहा इसका मासापा बताओ भैया क्या होगा। खूब ज्यादा मैंने संख्याएं लिख दी, फिर मैंने क्या कहा 2 4 12 18 और फिर मैंने कहा 13। अब स्टार्टिंग में तो खूब मजा आया, लेकिन जैसे ही कोई प्राइम संख्या आ गई इसका मतलब मामला एक आ जाएगा, क्योंकि कोई और संख्या है ही नहीं। जैसे ज्योति के भी आंसर आ रहे हैं, पूर्णिमा, सोम पांडे, मिनी, या लड़कियां तो काफी तेजी से आंसर बता रही हैं, यानी लड़के नाक कटा दिए। अब जब मासापा एग्जामिनर कहता है निकालने को, तो उसमें वो बहुत एक्सपेरिमेंट करता है, वो तरह तरह के अलग अलग प्रजातियों के क्वेश्चन मासापा में देता रहता है। जैसे अब मासापा का अगला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा, देखिए कि क्या कहता है। एक दुकानदार के एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे में 35 लीटर तेल है, ठीक है। अधिकतम आकार का मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आकार के कंटेनर की धारिता बताइए जिससे किसी भी डिब्बे में तेल की मात्रा को पूर्णतया मापा जा सके। मतलब फिर मामला ठीक आ जाए, ऐसा वो कहना चाहता। तो मैक्सिमम अगर चाहिए तो भाई साहब 50 का और इधर 35 लीटर है, दोनों का मासापा ले लो। 35 हो सकता नहीं क्योंकि 50 नहीं कटेगा, 10 हो सकता नहीं क्योंकि 35 नहीं कटेगा, 15 हो सकता है नहीं क्योंकि 50 और 35 दोनों नहीं कटेगा। तो मासापा कौन आ गया, हाईएस्ट कॉमन 5 आ गया, ठीक। अच्छा एक बार यस या नो में बताइएगा कितने ऐसे साथी हैं जो मैं शॉर्ट टिक्स की वीडियो बना रहा हूं एमडी क्लासेस पर ही, वो देख रहे हैं, कितने ऐसे साथी हैं। शॉर्ट टिक्स मैंने रेलवे को लेकर 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज बना रहे हैं हम यूट्यूब पर शॉर्ट्स के फॉर्म में। आज उसकी तीसरी सीरीज थी, मतलब तीसरा पार्ट पड़ा है। रोज सुबह 7 बजे एमडी क्लासेस का जो शॉर्ट्स वाला सेक्शन नहीं होता, जैसे आपको वीडियो दिखता है, लाइव दिखता है, इस तरीके से एक शॉर्ट्स दिखता है। जो नहीं देख रहा होगा उसको देख लीजिएगा।
बहुत कम समय लगेगा, मतलब आपका 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। उसमें होता क्या है कि मैं डेली एक क्वेश्चन कराता हूं, एक आपको बताता हूं, तो आप आंसर कर देना। उसमें मैं आपके नाम यहां से याद कर लूंगा, आपके दिमाग में मेरे रहेंगे ना, तो आप वहां आंसर कर देना। 51 दिन ऐसे लगातार मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा और रेलवे के 51 महत्वपूर्ण प्रश्न वहां से कवर हो जाएंगे। ये और इस चीज की मेरी गारंटी है कि जिस समय पेपर देने जाओगे उस समय आपको दिख जाएगा। कहां मिलेगा? एमडी क्लासेस के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में। 3 मैंने बना दिया, आज तीसरा अपलोड हुआ था, कल सुबह 7 बजे चौथा, रोज सुबह 7 बजे एक अपलोड होगा। ठीक बाबू, चले अगले क्वेश्चन पे आओ। अच्छा, अब समझना, अभी तक उसने क्या पूछा कि भैया मैक्सिमम आकार की धारिता बताइए जिसमें किसी भी डिब्बे की तेल की मात्रा को नापा जा सके। और अगर कुल डिब्बे पूछ रहा होता तब मैं 50 को डिवाइड करता 5 से और 35 को डिवाइड करता 5 से। अगर ये पूछता, जैसे ये पूछ, देखो अगला। हाँ, गणित और रीजनिंग की प्रैक्टिस किताब भी कल ही स्टॉक में आ जाएगी, कल ही आ जाएगी। देव कह रहे सर आप रेगुलर 25 क्वेश्चन रोजाना, अभी पहले ये पढ़ लो चैप्टर वाइज, उस पर भी दिमाग लगा रहे हैं। इतना समय ही नहीं बचता बाबू कि आपके लिए 2-2 3-3 क्लासेस ले जा सके, क्योंकि यूट्यूब पर भी क्लासेस चलती हैं, पेड में भी क्लासेस चल रही हैं, तो थोड़ा सा समय की ज़्यादा व्यस्तता है और सारी चीज़ की जिम्मेदारियां जो मेरे भी ऊपर है, ये भी बात आपको पता है, इसलिए थोड़ा सा समय का बाध्यता है। अदरवाइज तो यूट्यूब पर या बाकी सभी पर मैं तो इतना ज़्यादा ही एक्टिव रहता हूं कि आपके लिए बेहतर कर पाऊं। अब देखो, 7 संतरे हैं, 28 सेब है और 42 आम है। इस पेड़ है, इस प्रत्येक पंक्ति में केवल 2 ही किस्म के पेड़ हों और पेड़ों की संख्या समान हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक पंक्ति में केवल 2 ही किस्म के पेड़ हों और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की संख्या की न्यूनतम संख्या बताइए क्या होगी। यहां पर क्या पूछा गया? पेड़ों की संख्या बताइए। अब इसका मासापा लीजिए, कितना आएगा? 7। 7 मतलब क्या हो गया? प्रत्येक लाइन में कितना यहां पर पेड़ आ रहा होगा? 7। लेकिन पेड़ों की संख्या कितना आपके पास आएगा, यानी कि पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगा, पंक्ति कितनी होंगी, तो अब मैं 7 से डिवाइड करूंगा। 7 आंसर नहीं होगा, 7 से पहला डिवाइड करो, जो मासापा आएगा उसको डिवाइड कर लो। इसके मासापा को डिवाइड करा और इसके मासापा को डिवाइड करा। 1 7 चौक 28, 7 छक 42। तो अब मेरे पास आंसर कितना आएगा? 6 4 10 और 1 11। बोलो क्या सबको समझ में आ रहा? तो इस तरीके से प्रश्न आपके पास पूछे जाते हैं और आपको आने चाहिए। चलिए, हाँ ठीक है लाला, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है यार। 36 और 44 के मासापा एचसीएफ के हाफ का आंसर सोचो, एचसीएफ का हाफ कर देना, यानी सीधी सी बात है आप धरा गए। बहुत सारे बच्चे इसमें से धरा गए। कैसे धरा गए? मुझे एचसीएफ नहीं पूछा बाबू, एचसीएफ का आधा पूछा। 36 और 144 का मासापा कैसे निकालूंगा जरा देखो। या तो सबसे छोटी वाली संख्या मासापा होगी या तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 36 से 144 कट जाएगा, यानी इसका मासापा ही 36 आ गया। लेकिन मासापा 36 नहीं बताना, मासापा का आधा बताना है, यानी आपका आंसर आएगा 18।